नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कविताओं के अपने तरह के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कविता घर से। दोस्तों, देश और दुनिया की जो स्थिति बनी हुई है उसमें हम सभी में ऊर्जा का प्रवाह बने रहने की आवश्यकता है, जिससे हमें निराशा के अंधकार से लड़ते रहने के लिए बल मिलता रहे। आज जो रचनाकार हमसे जुड़े हुए हैं वो ऐसी ही ऊर्जा का संचार अपनी कविताओं द्वारा करेंगे। आइए एक बार जो अतिथि हमसे जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवाता हूं। हमारे साथ ओज गीतों के वो सशक्त हस्ताक्षर जुड़े हुए हैं जिनकी उपस्थिति मात्र किसी कवि सम्मेलन के सफल होने की गारंटी होती है। हमारे साथ इटावा उत्तर प्रदेश से भाई कमलेश शर्मा जी। साथ ही हमारे साथ वो कवित्री हैं जो जितनी युवा वर्ग में लोकप्रिय हैं उतनी ही वरिष्ठ श्रोताओं में भी। हमारे साथ दिल्ली से नमिता नमन जी हैं। बहुत मैं अपने दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं बात शुरू करना चाहता हूं नमिता नमन जी से। जी सर। नमिता जी, समय तो भरपूर मिल रहा होगा नए सृजन के लिए, तो उसमें से कुछ हमारे श्रोताओं को भी सुनाएं। समय तो खैर मैं क्या बोलूँ विनीत जी कि मैं क्योंकि एक अध्यापिका हूँ बाय प्रोफेशन, तो हमारी ऑनलाइन टीचिंग चल रही है। जी 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 बिल्कुल। तो समय तो उसी में जाता है, लेकिन हाँ फिर भी जो एक पैशन है अपना कविताओं लिखने का, और जिस रूप में आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उम्मीद और आशाओं पे थोड़ा सा कुछ खरी उतरने की कोशिश करूँ। जी जी। और हम सभी जैसे कि सभी जानते हैं कि आज जो पूरे विश्व में जो परिस्थितियां हैं, जो संकट गहराया हुआ है, वो परिचित हैं सब उसी से। और जो उसी पे मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं, लेकिन यही कोशिश करूंगी कहने की कि, और यही प्रार्थना भी है मेरी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो शुरुआत वही उसी संदेश से करना चाहती हूँ जी। कि माना की बंदिशें हैं कुछ, कि माना की बंदिशें हैं कुछ और थोड़ी सी मजबूरी है। माना की बंदिशें हैं कुछ और थोड़ी सी मजबूरी है, मानवता और लोकहित में पर ये बहुत जरूरी है। आओ संकल्प करें मिलकर हम ये सौगंध उठाते हैं। आओ संकल्प करें मिलकर हम ये सौगंध उठाते हैं। जब तक ना हो दमन रोग का, भीतर रहना ही जरूरी है। वाह वाह वाह। तो एक छोटा सा अपना संदेश इस रूप पे है, और शुरुआत करती हूँ अपने कुछ दो चार इसी से संबंधित मुक्तक से, और फिर अपने गीत से और दो चार शेरों से रूबरू होने की कोशिश करूंगी आप सभी से। रात गम के अंधेरे की कट जाएगी, खाइयां हैं जो दिल की वो पट जाएगी। गर खोया जो तुमने धैर्य यहाँ, जिंदगी मौत बन के निपट जाएगी। तो तो धैर्य बनाना बहुत जरूरी है, इस धैर्य को बनाए रखना है हमें। और एक वहीं से एक और मुक्तक निकालने की कोशिश की है। जाने जाने कैसे ये देखो है आंधी चली, सब गया है बिखर और है सूनी गली। गर अब भी न संभला तुम मानव यहाँ, सांस लेनी पड़ेगी फिर पकड़े नली। तो ये अभी अभी थोड़ी सी पहले लिखा था, तो ज्यादा वो नहीं है। अब आती हूँ थोड़ा अपनी विधा पे, अगर आ गया हो तो आपकी। जी जी जरूर। क्योंकि आपने परिचय कराया मुझे एक श्रृंगार की कवित्री के रूप में, तो यही कहती हूँ कि शुरुआत करती हूँ जी। कि जब पीड़ा को प्यास लिखा है, जब पीड़ा को प्यास लिखा है, तब जीवन मधुमास लिखा है, और मैंने गीत गजल नहीं लिखे, बस तेरा एहसास लिखा है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि जब पीड़ा को प्यास लिखा है, तब जीवन मधुमास लिखा है, और मैंने गीत गजल नहीं लिखे, बस तेरा एहसास लिखा है। तो ये है कि, और कहती हूँ कि क्या लिखूं और कैसे मैं खुद को लिखूं। जी।
क्या लिखूं क्या और लिखूं? कैसे मैं खुद को लिखूं। वाह, वक्त खुद ही है मुझको तो लिखने चला। वाह 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 वाह। तो विनीत जी, छोटी सी कोशिश है और आप जो आज्ञा देंगे वैसा है, आप बताएं। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और मैं अब भाई कमलेश शर्मा जी की तरफ चलता हूँ। भाई साहब, आप तो वैसे भी प्रतिदिन लिखने वाले कुछ एक लोगों में शामिल हैं, तो तो अपने संग्रह में से हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं। विनीत जी, मेरा मन ये है कि मेरी कुछ रचनाएं ऐसी जो मंचों पर नहीं सुनाता हूं, तो जी। मेरा मन है कि आपने जो मुझे अवसर दिया है, पहले तो उसके लिए धन्यवाद। अरे और ये अवसर मैं चाहूंगा कि ऐसी कविताएं सुनाऊं जो मैं मंच पर नहीं पढ़ता हूं, लेकिन बहुत चर्चित कविताएं हैं वो। जी 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 बहुत चर्चित है वो। जी तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत वहीं से करूं। जी जी, स्वागत है। जी, मेरा एक गीत है। भगवान राम शबरी कुटिया पर आए, हाँ, और क्यों आए, इन कारणों का विश्लेषण इसमें कुछ किया है, सुनिएगा। जी जी जी, स्वागत। भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को, भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को, सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। वाह 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 भाई साहब, वाह। शबरी की कुटिया पर आए। पहला कारण देखें आप, सामाजिक, वर्तमान संदर्भ भी जोड़ लीजिएगा। जी जी। सब भील कोल के वट निषाद, झेलते उपेक्षा का विषाद, ये थे समाज में दीनहीन, थे हेय दृष्टि रखते कुलीन, परछाई भी यदि पड़ जाती, परछाई भी यदि पड़ जाती, जल सींच सींच सुचिता आती, पर राम स्वयं थे युग नायक, मानवता के अनुपम साधक, युग परिवर्तन के मूल स्रोत, करुणा व दया से ओत प्रोत, युग को नव दिशा दिखानी थी, खाई बीच की मिटानी थी, युग को नव दिशा दिखानी थी, खाई बीच की मिटानी थी, मानव मानव के बीच भेद भी मिट जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। वाह 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 भाई साहब, वाह। मानव मानव के बीच भेद भी मिट जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। दूसरा कारण देखें आप, जी। राजनीतिक कारण देखें। उत्तर से दक्षिण तक प्रयाण, राम ने किया बिन पदत्राण। भरत जी चित्रकूट से ही वापस ले आए थे। उत्तर से दक्षिण तक प्रयाण, राम ने किया बिन पदत्राण, थे राज शक्ति विहीन राघव, लीलारत साधारण मानव। दूसरी ओर रावण महान, हर दृष्टिकोण से शक्तिमान, पर कूटनीति यह कहती थी, जनशक्ति मार्ग में रहती थी, शोषित वनवासी भयाक्रांत, दशकंधर के दमन से क्लांत, उनको कुछ अपनापन देकर, उनकी संगठित शक्ति लेकर, दानवी शक्ति से टकराना, संभव था सहज विजय पाना, सहयोग समर्थन भी जन जन का मिल जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। वाह 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 वाह। भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को, सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। अंतिम बंद रखता हूं, धन्यवाद। जी, अंतिम बंद रखता हूं, जो हम और आप सभी जानते हैं, भक्त के घर पर भगवान आए। जी।
वर्षों की तीव्र प्रतीक्षा थी, शबरी की धैर्य परीक्षा थी, राम के प्रेम में प्रेमातुर, तरु बना प्रतीक्षा का अंकुर, थी बाट जो हती कानन में, मन था आराध्य आगमन में, प्रभु के स्वागत की तैयारी करती थी नित्य भक्त नारी, राहों को शबरी बुहारती, राहों को शबरी बुहारती, अनवरत मार्ग को निहारती, राम को खिलाने वेर मधुर, संग्रह करती प्रभु नाम सुमिर, प्रभु तो है सदा भक्त बत्सल, करुणा निर्झर की है कल कल, भक्त की भक्ति में बधे नाथ, आए लघु भ्राता लिए साथ, साधना न व्यर्थ भक्त अपने की हो जाए, वाह वाह इसलिए वाह राम भाई शबरी साहब, वाह वाह की वाह वाह वाह। कुटिया पर आए, साधना न व्यर्थ भक्त अपने की हो जाए, सहयोग समर्थन भी जन जन का मिल जाए, सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए, भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात ये है भाई साहब, मेरी एक चर्चित कविता थी। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत धन्यवाद, अच्छे। धन्यवाद। और बहुत बहुत इतना आभार आपका। इतना सटीक विश्लेषण और इतने बढ़िया स्वर में आपने ये गीत गाया, मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। आभार और आपका। एक बार फिर से हम नमिता नमन जी की तरफ चलते हैं। जी सर, जी तो नमिता जी, कोई ऐसी रचना हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को सुनाएं जो सभी वर्ग के श्रोताओं में बराबर पसंद की जाती रहे। ठीक है। मेरा एक गीत है जो काफी पसंद किया गया और उस पे मुझे सभी का आशीर्वाद मिला है, आपने जो बताया कि हर वक्त। और जी। उससे पहले एक मुक्तक देना चाहूंगी कि जी, जो जी। आजकल की ये जो चल रहा है और धर्म के नाम पर ये लोगों जो अज्ञानी और अदम, उन पे एक मुक्तक मेरा है, वो सुना के फिर मैं अपने इस गीत पे आऊंगी। जी वो जी जो जी। गीत जो सबको बहुत पसंद आता है और वो मुक्तक मेरा ये है। पहले उस मुक्तक से शुरुआत करना चाहूंगी कि कभी भूले से भी ऐसी हिमाकत हम नहीं करते, कभी भूले से भी ऐसी हिमाकत हम नहीं करते, धर्म के नाम पर ओछी सियासत हम नहीं करते, वाह वाह। कभी भूले से भी ऐसी हिमाकत हम नहीं करते, धर्म के नाम पर ओछी सियासत हम नहीं करते, हमारे जिस्म में शामिल है हिंदुस्तान के बेटे, हमारे वाह। जिस्म में शामिल है हिंदुस्तान के बेटे। और ये दिया है उस वाह। सियासत को, किनारों की दिखावों की मोहब्बत हम नहीं करते। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। और बहुत आप प्रेम दर्शाने के अलग अलग तरीके हैं, और यूं तो मेरे प्रेम के ऊपर बहुत मुक्तक है, श्रृंगार के ऊपर, लेकिन इस मुक्तक को मैंने समर्पित किया है अपने वतन के नाम। जी। उसके बाद आती हूँ कि अगर दिल में मोहब्बत है जताना भी जरूरी है, अगर दिल में मोहब्बत है बताना भी जरूरी है, जहाँ वालों को अपना दिल दिखाना भी जरूरी है, जरूरत पेश आ जाए तो पीछे हम नहीं हटते। विनीत जी जी जी। कि जरूरत पेश आ जाए तो पीछे हम नहीं हटते, मैं भी सुन रहा हूँ। वतन के, जी सर बहुत शुक्रिया, जरूरत पेश आ जाए तो पीछे हम नहीं हटते, वाह वतन के वास्ते यह सर कटाना भी जरूरी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब आती हूँ विनीत जी वहीं पर जो आपने कहा है कि जो सभी वर्ग को पसंद आया है, जी, और जी। जो शायद मेरे हिसाब से अभी तक की मेरी उत्कृष्ट रचना है वो समर्पित करती हूँ। जी, स्वागत है। मौन मेरा गीत है, ये मेरा गीत है जो सबका आशीर्वाद मुझे मिला है, आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ जी। कि मौन में
कमलेश सर, आपसे प्रार्थना है कि अब थोड़ा ध्यान से सुन के आशीर्वाद दीजिएगा, मुझे विशेष मैं आशीर्वाद की सुन रहा हूँ, जरूरत सुन है रहा हूँ। कि स्वागत, मौन स्वागत। में और मेरे शब्द हो जाओ तुम, मौन में और मेरे शब्द हो शब्द हो जाओ जाओ तुम। तुम, प्रीत का एक प्रारब्ध हो जाओ तुम, मौन में और वाह, मेरे। वाह। बंद रखती हूँ जी कि एक पावन शिला मन अहिल्या सा था, तुम मुझे राम जैसी छुअन से मिले, मुझको वाह, वाह, वाह। आकार साकार तुमसे मिला, मुझको आकार साकार तुमसे मिला, जैसे मीरा की भक्ति को मोहन मिले। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। सूक्ष्मतम में रहूं, समर्पित करती हूँ, समर्पण जी। क्या है प्रेम का, कि सूक्ष्मतम में रहूं, श्रेष्ठतम तुम रहो, सूक्ष्मतम में रहूं, श्रेष्ठतम तुम रहो, प्राण तक मेरे प्रतिबद्ध हो जाओ तुम, मौन में और मेरे शब्द हो जाओ तुम, प्रीत का एक प्रारब्ध हो जाओ तुम। और सर, इस बंद में अगर मैंने कुछ कह दिया है तो आप दोनों को ये समर्पित करती हूँ जी जी स्वागत, स्वागत, स्वागत। कि निश्चला बह रही, निश्चला बह रही एक धारा थी मैं, निश्चला बह रही एक धारा थी मैं, शीश धर कर मुझे तुमने पावन किया, बांसुरी कर दिया, बांसुरी कर दिया, धर अधर पर मुझे बांसुरी कर दिया, धर अधर पर मुझे तूने छू कर मुझे वृंदावन कर दिया, वाह 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 वाह। वाह प्रियतमा में रहूं, प्रियतमा में रहूं, इष्टतम तुम रहो, प्रियतमा में रहूं, इष्टतम तुम रहो, प्रीत बन रीत आबद हो जाओ तुम, मौन में वाह, वाह, और वाह। मेरे शब्द हो जाओ तुम, प्रीत का एक प्रारब्ध हो जाओ तुम। वाह 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 वाह, बहुत- शानदार, बहुत- बहुत बहुत- बढ़िया, बहुत- बहुत शानदार, बहुत प्यारा गीत आपने गाया नमिता और- जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं भाई कमलेश शर्मा जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई साहब, अभी टीवी पे रामायण भी आ रही है और आपका एक गीत बड़ा प्रसिद्ध है जो श्री राम पर है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर उसके कुछ बंद आप हमारे श्रोताओं को सुना जी, सकें। जी हाँ जी। मैं सुनाता हूँ, बहुत चर्चित रचना मेरी है। जी जी मैं आपका भी आभार व्यक्त इसलिए करता हूँ कि उस रचना को सुनाने के लिए आपने मुझे मौका दिया है। अरे सुनिएगा, बिना किसी भूमिका के, चूंकि सभी जानते हैं जी कि इस देश की विडंबना देखें, राम के होने के प्रमाण मांगे गए इस देश में, जी तो मैंने बस उसी संदर्भ में इस कविता को लिखा था, इस गीत को लिखा था। जी जी मैं रखता हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, धरती और अनंत व्योम में राम रमे है रोम रोम में, चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण वाह वाह दें, वाह 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 राम भाई साहब, हुए वाह हैं कितने और वाह। प्रमाण दें। आए पहला बंद देखें आप। जी
कुछ भौतिक प्रमाण सौंपता हूं। सरयू की निर्मल जल धारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय बट, चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा पावन दंडक वन, रामेश्वर जहां रहे पापना, जहां हुई शिवलिंग थापना, जहां शांत रत्नाकर रहता, सेतु बंध गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरें लाता, दिया राम को वचन निभाता, वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे ये भौतिक प्रमाण है सारे, जिससे मारा था रावण, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धनुबाण। वाह 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 भाई साहब, वाह, कितने और प्रमाण क्या बात है। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। क्योंकि समय कम है इसलिए एक बंद रखता हूं। राम का पता पूछने वाले लोग जो राम का पता पूछ रहे थे, एड्रेस जी, मैं उन्हें एड्रेस उन्हें पता बताता हूं, बस एक जी बंद रखता हूं आपको। राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में, या जटायु के कटे परों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के जूठे बेरों में, राम मिलेंगे जहां चाह है, ऋषि मूक पर्वत गवाह है, राम विराजे हैं घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में, जिसके बल दिन कटे भरत के, जिसके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या पद त्राण दे। वाह 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 भाई साहब, बहुत बढ़िया। और प्रमाण दे, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, धरती और अनंत व्योम में, राम रमे हैं रोम रोम में, चंद सिर फिरों को समझाने, क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 भाई साहब, बहुत अद्भुत रचना, बहुत अद्भुत तरीके से आपने इसको प्रस्तुत किया है। और मैं ये समझता हूँ कि इस काव्य पाठ को सुनने के बाद आज के हमारे इस कार्यक्रम को, आज के इस हमारे एपिसोड को श्रोताओं की तरफ से, दर्शकों की तरफ से वैसा ही स्नेह मिलेगा जैसा कि हमारे इन अतिथि कवियों को प्यार मिलता रहा है। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी ये कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसी ही और कविताएं आपके लिए लेके आते रहेंगे, मगर फिलहाल अगले अंक तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।